आज का थंबनेल लगाने में मुझे मतलब आज का मतलब जो कल मैंने ब्लॉग अपलोड किया था उसका थंबनेल लगाने में पूरा मुझे आधा घंटा लग गया फ्रेंड। क्योंकि ऐसा होता है ना, बहुत सारे थंबनेल के हमें पे करने पड़ते हैं, मतलब उसमें ऑप्शन आता है कि आप इसका पे करोगे तो ही आप लगा सकते हो। तो मैं ऐसा कोई थंबनेल नहीं लगाती हूँ जिसके लिए मुझे पैसे देने पड़े। मैं जो फ्री का थंबनेल होता है ना, जिसमें ऑप्शन होता है कि आप ये फ्री और ऑफकोर्स है, उसको ही लगाती हूँ मैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ लगाने में टाइम लग जाता है। तो आज मैं बैठी थी 4:30 और मुझे 5:10 हो गया, आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया। तो वीडियो बनाना, वीडियो एडिट करना, थंबनेल लगाना फ्रेंड आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम होता है। उसके खाने के लिए चिकन लेके आते हैं के लिए। अब चलते हैं घर पे। कुछ मौसम ऐसे आते हैं जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता, अचानक वाले तूफान। तो जैसे हमारे मुंब्रा में आया, मुंबई का तो मुझे पता नहीं, मैं मुंब्रा में रह रही हूँ इसलिए मुंब्रा का बताती हूँ तुम्हें मैं। एकदम शाम, दोपहर, सुबह और शाम तक नहीं लग रहा था कि इतना तेज़ तूफान आएगा, बारिश आएगी। लेकिन रात में 9 बजे के आसपास इतना तेज़ तूफान, बारिश और लाइट तो जानी है। तो लाइट चली गई है, तो मैंने मोबाइल की टॉर्च जला के खाना तो तैयार कर लिया है। बस सोहेल आ जाए, थोड़ी फिक्र हो रही है कि सोहेल अभी तक नहीं आया। तो फ्रेंड पूरा अंधेरा छा रहा है। तूफान के बाद, बारिश के बाद मौसम तो अच्छा हो गया है। और एक ट्रैक पे मुझे 2 ट्रेन दिख रही हैं और इसके आगे 3 ट्रेन है, मतलब एक ही ट्रैक पे। बारिश की वजह से शायद रुक गई हैं वो। उसके 3 ट्रेनों के अंदर से शायद किसी एक ट्रेन के अंदर सोहेल होंगे, बस वो जल्दी से आ जाएं। और ये देखो रोड पर लाइट ही लाइट दिख रही है, बाकी सब अंधेरा है। तो नहीं आई है अभी, पर हाँ लॉबी की लाइट बिल्डिंग वालों ने जला दी है। और मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ ना, तो यहाँ से हवा भी आती है और प्लस लॉबी की लाइट है वो अंदर भी जाती है। मौसम क्या हो गया यार, मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बस सोहेल आ जाए। मौसम है आशिकाना, ऐसे में दिल उनको कहीं से ढूंढ लाना, ऐसे ही गाना है ना कुछ। अगर गलत हो तो मुझे कमेंट करना। आ गए फ्रेंड, काम पे से थोड़ा लेट आए थे, लोकल रुक गई थी और ज़बरदस्ती मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं कि सोहेल आप मेरे ब्लॉग में मत आओ, मुझे अपने ब्लॉग में आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपके बिना ही ब्लॉग बनाऊंगी, आप मेरे पीछे मत आओ, आप मेरे पीछे मत आओ, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है मेरे ब्लॉग में, मेरी ज़िंदगी में। मेरे ब्लॉग नहीं, आप मेरे ब्लॉग में मत आओ। नहीं, मेरा ब्लॉग में अपना खुद ही जी लूँगी। चल के होता है। नहीं सॉरी शाइना, मैं कल गुस्से में था क्योंकि मैं थक गया था। आप रोज गुस्से अच्छा आज मैं चार्ज हो रखी हूँ कि मैं भरपूर सोया। कितना 9 घंटा। आपने फ्रेंड वो देखा कार्टून अपनी, पहले आता था, मैं बचपन में देखती थी, एक भालू होता है। वो भालू का सिर्फ 2 काम होते थे कार्टून के अंदर। एक तो खाना शायद ढूंढता था, और खाना खाने के बाद वो सोता था। सोने के लिए वो पेड़ पे उल्टा लटक के भी सो जाता था। और मैं, आप कमेंट कर रहे हैं मुझे कि सोहेल थक गए होंगे, थक जाते होंगे, बहुत सारे लोग ये सोच भी रहे होंगे फ्रेंड। ये थकने की बात नहीं है, इनकी आदत है। ये मेरे घर पे भी जाते ना आगरा में, तो वहाँ पे तो देखो कुछ काम नहीं करते ना, वहाँ पे तो सिर्फ खाते हैं और एंजॉय करते हैं लाइफ को। वहाँ पे भी फ्रेंड सोने के लिए वो करते हैं, अल्लाह बस में सोना है, नींद आनी है। इनको नींद की प्रॉब्लम इतनी नहीं आती है इनको 11 बजे इनका मुँह फटने लगता है, चाहे काम पे हो या चाहे काम पे ना हो, या मेरे घर पे आगरा में हो। इसलिए मेरे को इनसे चिढ़ आती है, मतलब तब तो मैं भी समझती हूँ। मैं आप मेरे ब्लॉग में बताऊँ ठीक होता है। नहीं, छोड़, मैं अपना काम अपना करूँगी, आप बस। हम दोनों पीना पहले। मैं बात ही नहीं कर रही, मेरे से बात क्यों कर रही है? मैं बात ही नहीं कर रही, मेरे से बात क्यों कर रही है? लब्बू टब्बू छोड़ो, लब्बू टब्बू, मैं बात ही नहीं कर रही है तो मेरे पीछे आ रहा है। तो मैं, आप क्यों आ रहे हैं मेरे ब्लॉग में? अब क्यों आ रहे हैं मेरे ब्लॉग में? मेरे को जरूरत नहीं है मेरे ब्लॉग में आने की। अंधेरा जल्दी से लाइट आया, मुझे इतना अंधेरा पसंद नहीं है, बहुत अंधेरा हो रहा है यार। पर हमारी बिल्डिंग की लाइट आ रही है। ऐसे आ गए हैं फ्रेंड, तो अब जाके हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा, जो भी काम पेंडिंग था। और सोहेल की छुट्टी भी है, तो बस आपके अब बने रहिए मेरे चैनल के साथ में, ब्लॉग के साथ में। आपके संग पूरी सोहेल की छुट्टी मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बहुत गुस्से में थी ना फ्रेंड, सोहेल से बात ही करी थी। आज सोहेल मुझे पटा रहे हैं और मैं पट चुकी हूँ सोहेल से। सोहेल जा रहे हैं मुझे जलेबी खिलाने के लिए, गरम जलेबी मिलेंगी। और आप भी आओ जल्दी खाने, जलेबी खाने। चलो अंधेरा हो रहा पर बाहर लाइट नहीं आएगी ना अभी। अरे बाहर बहुत अंधेरा होगा, तो देखते हैं, ज़्यादा अंधेरा हो तो लौट के आ जाएंगे। अरे अल्लाह, लिफ्ट से बाहर आती है ऐसा लगता है कहाँ आ गए, घुटन होती है लिफ्ट में। दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है, आ जाओ। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है। क्या करें, घर में वापस चले? अरे बूंदे आ रही है बेटा, हाँ? आ नहीं आ रही?
आ रही है बेटा, आ रही है साथ। आप अगरबत्ती ले लो, आप वहाँ से आप अगरबत्ती लेना भूल गए मच्छरों की। लाइट नहीं आ रही है, मच्छर काटेंगे रात में। ये ले लो। जलेबी हमने ले ली है, अभी थोड़ी देर के लिए बारिश भी बंद हो गई है और लाइट का भरोसा नहीं कब तक आएगी। अगरबत्ती ले लो। जब अपने घर जाने की बजाय यहाँ पर आ गए सुमित्रा भाभी के घर पे, यहाँ सोफे बैठ के यहीं खाएंगे हम लोग गरम गरम जलेबी। अल्लाह लग गई मेरे, अरे अल्लाह सोहेल कोनी में लग गई। कितना मस्त गद्दा है। जलेबी निकालो, अच्छा जलेबी खाते। हाँ सो जा, मस्त गद्दा हवा रही है तो। आप ये चौथ बाकी क्या मुझे लगा आधा कुछ खा, मुझे भी लगा आधा मैं खा लूंगी। अब मैंने मगर मचकर मैं पूरा रख दिया है। मतलब तू ऐसे देख, कैसा करना चाहिए? हाँ ऐसा खाना चाहिए। सूर्य तो छुट्टी है, आराम से जो हुआ नाश्ता हुआ अच्छे से। जब जब मैं कुछ अच्छा मैं कुछ अपना सोचती हूँ उसकी उलट बातें करती हूँ। अब्बा लाइफ अब के बार पूनम में जब तू आएगी। दुनिया का सबसे बोरिंग अनरोमांटिक मैं हस्बैंड। ऐसा नहीं है, तो अनरोमांटिक क्यों है? रोमांटिक क्या बात होगा? क्या बात करो, बोल मेरी जान। ओ नींद आ रही है पापा, नींद आ रही है। बोल मेरी जान, तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया। अब बुला के नींद है। मेरा जरूरी है। अभी लो लो नहीं, चार सौ लेना। अरे हम लोग अब चलते हैं अपने घर पे, चलो सोहेल। साथ यहाँ पे सोहेल यहाँ पे साथ को जो कुल है अपने वो कुल याद करा रहा है, याद करा रहे हैं। कुलाउज़ु रब्बिल नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी नास मिनल जन्नते वन नास। नास पढ़ के अपने को भूल जाना। नास नानी पूरी जिन्नात, अशय अला वला सबका मतलब मेरा कहने का मतलब ये हर चीज अभी याद करें सोहेल। याद कर ले बेटा, याद नमाज के इसके बिना नमाज अधूरी है। ये छोटी छोटी आयत में ही हमारे माँ बाप हमारे पीछे कभी नहीं पड़े जितना हमें पीछे अपने बच्चों के पीछे पड़ना। चेंज मैंने कर लिया है फ्रेंड, और सोहेल अभी गहरी नींद में सो गए। सुबह उनको एक एक करके सारे काम बताने। मैंने सोहेल रात में आप सो जाओ, अच्छे से नींद पूरी कर लो। छुट्टी का दिन है तो बहुत सारे काम है। हमारी छुट्टी ऐसे वाव वाली नहीं जाती है फ्रेंड के, हम लोग बस रिलैक्स कर रहे हैं चाय कॉफ़ी का मग बना के, लेकिन हमारे बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं तो वो छुट्टी पे होते हैं। और मैं काम अकेले भी नहीं कर सकती हूँ, जब अकेले जितने करने होते हैं मैं कर लेती हूँ, जितने जब ज़्यादा काम होते हैं तो फिर मैं सोहेल की छुट्टी का वेट करती हूँ। तो सोहेल को जो जो काम बताऊँगी, जो जो काम होंगे वो आप सबको पता चली जाएंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल तो 3 बजे और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सुबह 11 बजे सो के उठे। एक तो सोहेल की छुट्टी और सोने पे सुहागा। इतना प्यारा मौसम हो रहा है यार, क्या बताऊँ। यकीन नहीं था कि मुंबई में तेली बारिश स्टार्ट हो जाएगी। ठंडा एकदम मौसम, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। बस लाइट चली गई है यार, बारिश होती है तो लाइट चली जाती है। ये देखो यहाँ पर सोहेल फॉर्म भर रहा है मेरे लिए, टिकट आगरे का निकालने के लिए। कितने कितने फॉर्म भरे? 3 2 भरे, 3 भरे ना, 3 फॉर्म भर रहे हैं। कि अगले महीने मुझे आगरा जाना है अपने पापा से मिलने के लिए इंशाल्लाह। तो ना 3 फॉर्म भर रहे हैं। सो 3 फॉर्म में से किसी एक ट्रेन में तो शायद सीट मिल जाए, तो बस वही फॉर्म भर के टिकट निकाल लेंगे अगले महीने के, ताकि ना अगले महीने फिर क्या होता है ना फ्रेंड, एजेंटों से टिकट निकलवाओ वो डबल टिबल पैसा मांगते हैं यार। तो मैंने सोचा इस बार टिकट पहले से हम लोग खिड़की पे से निकाल के रख लेते हैं
और इंशाल्लाह जब तक सीट भी कंफर्म हो जाएगी तो इसीलिए सोल 3 ट्रेन का ऑप्शन रख रहे हैं कि तीनों में से किसी एक में सीट मिल जाए, है ना सोल। चलो चाय पीते हैं यार, चाय की बड़ी हुड़क लग रही है, चाय नहीं पिए मैंने, अभी तो 12 बजने जा रहे हैं, 11:15 हो गए। अरे हाँ क्या करी? सारी ग्रिल की मिट्टी नीचे आ गई है, रात में बारिश हुई ना, अच्छा उसमें मिट्टी नीचे आ गई है, पानी डाल दूँ तो मिट्टी साफ हो जाएगी। ओके। और आज क्या अभी जान मेरे को जाना टिकट लेने? पहले तो ना चाय पी लो, चाय पीने के बाद टिकट लाना है, टिकट लाने के बाद क्या क्या काम करना है मैं भी चाय पीते आपसे बात करती हूँ। मिट्टी डाल दूँगा, गंदी हो रही थी यार। और क्लाइमेट कितना अच्छा हो गया हमारे घर का, क्लाइमेट तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत मस्त क्लाइमेट। और छुट्टी भी सही टाइम पे हुई है आपकी। हाँ। अच्छा, अगर आप क्या कर रहे थे, आप परसों छुट्टी कर रहे थे, कर रहे थे, अगर परसों छुट्टी करते आज नहीं कर पाते। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। चल नाश्ता तो कर लो आप, पर मैं बारिश हो रही है, अभी कहाँ जाऊँ, फिर रुक गई है बारिश अभी, हैं हो जाएगा तो खाओ। मैं बारिश रुक गई है अभी, तो चाय पीते हैं। अब 12 बजे चाय पी रहे हैं। टिकट लेने के बाद आप क्या करोगे, 7 को नाश्ता करा के 7 पर घर में दूड़ा खिला देना, ठीक है, उसका पेट भर जाएगा। उसके बाद ना आप वहाँ चले आना, अपना पैर का एक्सरा कराना है। अरे करा लो एक्सरा, शाम के टाइम में फिर आप रिपोर्ट लेके चले आना। अच्छा एक मिनट में बस, अगर आपका एक्सरा हो भी गया तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप वो रिपोर्ट मुदस्सर को भेज सकते हो। लेकिन भाई मुदस्सर डॉक्टर ये प्रॉब्लम है क्या कुछ ऐसा कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुम्हें टैबलेट लिख दे रहा हूँ, वहीं से ले लेना, तो आपको जाना ही नहीं पड़ेगा, अपने पास रिपोर्ट तो रहेगी। तो आप वो कराने के बाद साथ के कपड़े डाल दो, तो गोश्त लेके आ जाओ, ठीक है, गोश्त मैं बता दूँगा फ़ोन करके कैसे लाना है, ला कर रख दो फ्रिज में, तो मेरे को टेंशन नहीं रहेगी। चिकन लिया, थोड़ा राशन लेना है, ठीक है, और साथ के कपड़े डाल दिए, राशन लेना है, और क्या सब्जी भाजी लेनी है, थोड़ी सब्जी भाजी भी लेकर रख लेती हूँ, अभी मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मुझे ना अपनी शॉपिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ऐसा मैं एक साथ तो नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास पर्स नहीं है, मेरी चप्पल भी टूट चुकी है और कपड़े नहीं है, तो मतलब पहले घर का काम कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। काम बहुत सारा है, मैं वही बोल रही हूँ, छुट्टी है कि काम बहुत सारे हैं। पहले टिकट निकाल के लेके आया था, लेके जाओ, जा तू, साथ को सोल आ रहा है, साथ आज यहाँ अब्बा जा रहा है, तो अब्बा के साथ में काम कर, पूरे दिन तू घर में लेटा रहता है। दो चाल ढीली ढीली सुस्त थोड़ा सा, कहाँ है नाश्ता तो कर, दांत तो खुली तो कर ले, दांत तो माने नाश्ता करेगा, कहता ना बुला के अब्बा चलो आप भी नाश्ता कर लेना, नाश्ता नहीं कर अब्बा ने। बाजार गए तो कम से कम सोहेल के फ्रेंड 10 से 15 फोन आ चुके हैं, गोश्त कैसा लेना है गोश्त वाले से बात कर लूँ, मुर्गी कैसी चाहिए मुर्गी वाले से बात कर ले, दूध कितना चाहिए, दही कितनी चाहिए, हरी मिर्च प्याज ये रेट है, हर एक चीज़ कॉल कर करके वो उससे पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं साथ में नहीं जा सकती थी। अगर मैं जाती ना फ्रेंड तो मेरे किचन का काम रह जाता। अभी क्या हुआ, वो बाजार चले गए, बाजार लेने के लिए, यहाँ पर मैंने अपनी किचन को समेट लिया है ताकि एक साथ में 2 काम हो जाए, वरना मैं बाहर चली जाती तो फिर घर का काम रह जाता। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कर बड़े थैली ले गए, इतना सारा सामान भी आ गया है, फिर भी गोश्त सही नहीं था। हाँ चिकन लिया है, दही आलू प्याज तो था। हाँ प्याज ऐसा ना बरसात में गैस में खराब हो जाती है, उसको संभाल के रखनी पड़ेगी। फिर साथ गया नमाज पढ़ने, नहीं तू अपना हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो अपना नमाज जा अरबी जा पढ़ने के लिए, तो अभी नमाज पढ़ के आएगा फिर अरबी जाएगा। पानी लाऊं? अबे आप चले गए अकेले तो मेरे तक काम तो भी हो गया है, वरना मैं भी भटकती आपके साथ में, घर का फिर काम भी रुक जाता। चिकन बनाया है, रसूल को टेस्ट करने के लिए लेके आई हूँ। आज मैंने ना अम्मी वाला चिकन बनाया है जो मेरी अम्मी बनाती है, सालों से बरसों से मेरी अम्मी एक ही रेसिपी बनाती है चिकन, बहुत बहुत बनाना। थैंक यू। पहली बार आए थे ना मेरे घर पे मुझे लेने के लिए, तब भी अम्मी ने जो अपने चिकन खाया हुआ ना, ये मेरी अम्मी ने चिकन आज वैसे ही बनाया था, मतलब ऐसी जो मैंने बनाया है आज तक मेरे घर के अंदर आप जितना भी चिकन आप खाते आए हो मेरी अम्मी के हाथ का वो ऐसे ही बनाती है मेरी अम्मी। मेरी अम्मी ने कभी अपनी रेसिपी चेंज नहीं करी, आज वही रेसिपी है, एक नंबर। तो यही चाह रहा था कि अब्बा खाना छोड़ दे, आप क्यों ड्रेस अब्बा के
इधर आ इधर आ, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा मेरे को नहीं सब चोरे पसंद नहीं, गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं गुस्सा नहीं खाने बोला, खाना बैठे बैठे यार गुस्सा गुस्सा हाँ बैठ रहा बैठा चल तेरे चक्कर में उन्होंने खाना नहीं खाया क्या कर लिया साथ आ जाएगा अरबी पढ़ के तब मैं खाना खाऊंगा कितने भूखे तेरे अब्बा नहीं जितनी मोहब्बत तेरे अब्बा करते हैं तू नहीं करता तू भूखा है लेटने वाली बात उसको वो कर वेट कर रहा है, जिसे छीनने ना जाने उसे दबा भटकेगा। अब वो बताए खाना नहीं खा रहे नहीं साथ आ जाएगा जब खाऊंगा साथ आ जाएगा साथ तो देखो काम कर ले, ये तेरे ना ना तेरे बाप की ताकत है सुनाने की, ना उन्हें की ताकत है, ये खुदा की दी हुई चीज है। तरसते लोग कि वक्त पे टाइम पे खाना मिल जाए हमें फ्रिज में देखा बोर्ड लगा हुआ है, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है। असल में क्या ना इन लोगों को सब कुछ चांदी के बर्तन है ऐसा सब लुल्लू लुल्लू में रहे ना ये लोग और भी मम्मा को इनको नखरे हुए हैं थोड़े से पता है अब्बा ना बहुत देर से भूखे थे ना तो चुपचाप से बैठ के बैठे ना। और खाना नहीं खा रहे थे तेरी वजह से कह रहे थे साथ आएगा जब खाऊंगा तू आया तू खाना नहीं खा रहा वो कब से बोले साथ आजा 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 इतना नखरे बिस्मिल्लाह पड़ी चलो चलो अब भी आप करो अब उनके कलेजे को ठंडा पड़ गई होगी साथ ने खा लिया ये चलते सब खान साहब के 3 लोग हैं, मैं बाद में उसमें क्या तीनों में बाबा में कोई नहीं बाद में नहीं छुट्टी नहीं है आपकी एक दिन हफ्ते में मिलती है मिली है क्या? रोज तो अपन अकेले ही खाते हैं और गरम करूँ क्या बस आ जा। मैं तो खा रही हूँ और गरम करके लो सही है अस्सलाम वालेकुम हो गया सर की नमाज साथ को नहीं ले गए आप साथ में अच्छा अच्छा मैं सूरज कौशल से दुआ करूँ। इसको ना ये सूरत हर किसी के हाजत दवाई के लिए बहुत अक्सर है हाजत के लिए एक सूरत को 11 रोज तक रोजाना 11 मरतबा पढ़े इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत जल्द से जल्द पूरी होगी। सूरत रहमान कितनी बड़ी ज़्यादा बड़ी अब ये मुझसे भी छोड़ी बच्ची छोटी सी है जब हम पढ़ते रहते हैं ना मैं आपको रहती है अगर चलो आप 11 बजे पढ़ 11 दिन तो एक ही बार से पढ़ सकते हो दोनों से पढ़ते हो कितना पेज में कितना पेज नंबर मेरे पास तो मैं निकाल लगा देती हूँ ना तो जा पूरे दूरी तो नहीं ना मेरा अभी पढ़िए ना दूरी तो नहीं ना पढ़िए मेरे यहाँ से सभी अल्लाह सल्ली अला सय्यदना यहाँ पर अला कुल्ली शैइन करी और पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा आता दो ही जगह पढ़ जाती तो मैं तो पढ़ लेती आज कितनी पढ़ी मैंने आज 200 पहले पढ़ी थी ऐसे चाहत नमाज के बाद थोड़ी थोड़ी पढ़ी रहती है की नमाज पढ़ ली अभी मगरिब की पढ़ूंगी इसलिए हमारा सिपारा और जहाँ नमाज यही रखी है सोल ने ना चाय बना के दे दी है और हैं साथ में बनाई चाय तो आपने सिखाई होगी ना साथ में दोनों प्रॉपर बनाई होगी आप खड़े रहे होंगे ना गैस के पास मैं उसको नहीं जानती थी गैस के पास भाई मैं इतना टाइम से काम कर रही हूँ गैस पे तो मैं जल जाती हूँ बच्चों के पास बच्चों को क्यों भेजना गैस के पास और सोल ने चाय बनाई है यार पैरों में दर्द हो रहा है अभी टैबलेट भी खाई है और पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा है जब बुखार आने से पहले जो पेन होता है ना ऐसे एक एक जोड़ जोड़ दुखता है वैसा दुख रहा है मेरा और सुबह से काम कर रही हूँ सुबह से इतना ना सोहेल बेचारे बाहर का काम कर रहे हैं तो मैं घर का कर रही हूँ अच्छा छुट्टी वाले दिन काम वही होता है पता नहीं ज़्यादा क्यों लगता है सोहेल और छुट्टी का सोहेल इंतज़ार करते हैं मैं इंतज़ार करती हूँ और फ्रेंड हमारी छुट्टी ना आलू प्याज लाने में मेरा खाना पकाने में इसमें ही निकल जाती है जबकि इतना सब कुछ सोचती हूँ मार्केट जाऊँगी कपड़े लाने दुपट्टे मेरे पास पता है नमाज पढ़ने के लिए दुपट्टे नहीं है घर में जो मैं टी शर्ट वगैरह पहन लेती हूँ ना उसके ऊपर डालने के लिए दुपट्टे नहीं है तो मैं सोल से वही बोली सर मुझे 2-3 दुपट्टे दिला दो घर पे पहनने घर पे ओढ़ने के लिए और कौवा बोल रहा है कि मेहमान आ रहा है क्या तो सोहेल क्या सोचा क्या हो गया पूरा दिन 15-20 दिन से इंतजार हो रहा था फ्रेंड छुट्टी होगी खैर चलो मौसम तो अच्छा हो गया पर हमारा काम तो कुछ ही नहीं हुआ है अब घर के अंदर लेट हुए फ्रेंड हाउसफुल मूवी लगा रखी है मूवी देख रहा है मजा तो आ रहा है पर साथ एंजॉय कर रहा है ना कम्बल वम्बल ओढ़ के चिप्स वगैरह खा रहा है देखो जरा नहीं वैसे मौसम अच्छा हो गया इसमें बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन मतलब क्या हो गया अपने काम तो रुक गए मैंने क्या सोचा था सोल आपकी छुट्टी होगी तो पहले तो राशन वासन भर लूंगी ये सब साबुन सरफ वरफ खत्म हो गया उसके बाद थोड़ा सा मुझे बाजार का काम था दुपट्टे लाने थे और भी काम था और अभी 9 बज गए पूरा दिन आज सोहेल बाहर भागे और मैंने घर का काम संभाला यार आज चिकन बनाया है फ्रेंड एक नंबर चिकन बनाया आज मैंने अम्मी के स्टाइल का चिकन बनाया मेरी अम्मी
मैंने जब से होश संभाला मेरी अपनी अम्मी को वही चिकन बनाते देखा है फ्रेंड। वही एक ही हम लोग कैसे ये काजू बादाम डाल दिए मैं और मसाला लगा के फ्रिज में रख दिया, दूसरे दिन बनाया, ऐसा बना लेते थे, अलग अलग तरह का बना लेते हैं। पर मेरी अम्मी को एक ही तरह का चिकन बनाना आता है। और मेरी अम्मी को क्या, जितनी पुरानी दादी नानी होंगी और आपकी मम्मी भी होंगी वो इसी तरह का चिकन बनाती है, जो कि मैंने शॉर्ट में अपना अपलोड कराया है अपनी रेसिपी, आप देखना और बनाना। लेकिन बना बहुत ज़बरदस्त है यार, माँ की हाथ की रेसिपी तो अलग ही होती है यार। अब तैयार श्यार होकर तो बैठ गई हूँ मैं एकदम से, तो अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के बैठ गई हूँ। लेकिन बस क्या करें सर, कल के देते यार 10 साढ़े 10 बजे आओगे फिर से रह जाएगा यार काम। तो मैं ऐसा नहीं, देखो मैं क्या सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी कि आप अभी मैं आगरा जाऊँगी, ठीक है, अगले महीने इंशाल्लाह। तो मेरे को कपड़े ये थोड़े बहुत, पर्स नहीं है मेरे पास, चप्पल नहीं है मेरे पास, मतलब अब एक साथ लेने जाओ तो कुछ नहीं मिलता, मार्केट में ही भटकना पड़ता है। आज तो कहीं जा ही नहीं पाते, लेकिन घर के अंदर अच्छा लग रहा है। शाम के टाइम पूरा दिन काम में गया, अब जाकर हम लोग को सुकून लग रहा है। तो इशा की नमाज पढ़ोगे, घर में पढ़ोगे, मस्जिद जाओगे, बारिश हो रही है। तो ऐसा हो गया है कि मैं सुबह से अब उतरी हूँ, रात को 11:15 बजे नीचे, वो भी हम लोगों ने खाना खाया था तो वो हड्डियाँ थी, हमने सोचा चलो नीचे कुत्ते को डाल के आते हैं, इस बहाने थोड़ा नीचे उतर जाएंगे। पर अभी बारिश हो रही है, अपने साफ जगह पे डालो। आए हाय अल्लाह कितनी भूखी है बेटा, रुक जा मट्टी हो जाएगी, कैसे खाएगी? अब खा लेगी, चलो खा रही है, ये यहीं रहती है ये कुत्ता वाला। इसके बच्चे थे, सुन पता नहीं कितने बच्चे उठाकर इसके कहीं फेंक दिए। तो हमें यही मिल गई और ये हमारी बिल्डिंग में ही रहती है फ्रेंड। इसने ना, इसके 4 ये बच्चे थे इसके, लेकिन पता नहीं किसने इसके बच्चे उठा के कहाँ पे फेंक दिए, पता नहीं, बेचारी ऐसी अकेली रह गई है। तो बड़ा तरस आता है। तो मैं वही सोचती हूँ, गोश्त वोश्त बनता ही रहता है घर के अंदर, जब भी हड्डी वड्डी हो ना इसको डाल दिया करो, ये कहीं नहीं जाती है, यही कोने में, इस कोने में या उस कोने में बैठ रहती है। ये कभी गोश्त नहीं हो तो बिस्कुट डाल दिया कर रहा है, बिस्कुट लेगा। इधर से ना बारिश हो रही, इधर से चलते हो रही है ना, पूछ ला रही टू करके। लाऊंगी तेरे लिए कुछ ना कोई बिस्किट विस्किट लेके आऊंगी, बैठ जा। अरे भैया काटेंगी तो नहीं है, डर पूछ ही ला रही है। मेरे साथ ना बाहर तक आ गई है, तो सोए वहाँ पे इसके लिए बिस्किट लेने के लिए गए। क्या हाँ क्या ले रहे हो? कुछ नहीं चाहिए, बिस्किट लिया। वो बिस्किट साथ खाता वो है, बिस्किट साथ खाता है, वो ही साथ खा रहा था, हैगा तो ले लो, ऐसे लाए हो तो ले लो, एक बिस्किट ले लो। बारिश का पहला दिन है, छतरियाँ भी बिकने मार्केट में आ गई हैं। कहाँ है रो? अंदर आया, अंदर चलो, चल 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 अंदर अंदर। खा लेगी बताओ? फ्रेंड मैं आपको ना इस कुतिया के बारे में बात बताती हूँ। ये इसको ना बिस्किट खिलाओ, और ये पता है क्या करती है, अपने बिस्किट को लेती है और किसी कोने में मलबे के नीचे बिस्किट को छुपा देती है। इसको ये शायद ये सोचती होगी कि मेरे बच्चे जब आएंगे तो मैं उनको खिलाऊंगी। अभी सोल ने बिस्किट दिया, उसको दांत में ले गई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये गड्ढा करेगी उसके अंदर उसको बिस्किट को दबा देगी। और मैं यही देखती हूँ, मैं बोलती हूँ सोली अपने बच्चों का इंतजार करती है, इसलिए अपने बच्चों के लिए बिस्किटों को दबा दबा के रखती है और खाती नहीं है, बिस्किट छुपाई। अभी जगह ढूंढ रही है, हमारे सामने नहीं छुपाई। देखो 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 देखो, गड्ढा करेगी, गड्ढा करेगी, देखो गड्ढा कर रही है, ये गड्ढा कर रही है, ये रोज सोल ऐसे ही करती है। अभी कुछ जगह देखेगी, सही गहरा गड्ढा देखेगी, उसके अंदर उसके अपना बिस्किट छुपा देगी। मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए करती है सोल। ये देखो, जानवर हो इंसान हो यार, औलाद से तो सबको ही मोहब्बत होती है। कितना गहरा गड्ढा कर रही है बिस्किट छुपाने के लिए, पता नहीं किसने इसके बच्चे कहाँ फेंक दिया यार। देखो, अरे बाप रे, कितना गहरा गड्ढा करके उसने बिस्किट छिपा दिया। अब ढक रही है, देखो ढक रही है, देखो मुंह से, ये देखो है। अब वो बिस्किट किस काम का, पूरा मट्टी का हो गया वो तो। जब से इसके बच्चे गायब हुए ना फ्रेंड, ये ऐसे ही करती है बेचारी, बाद में खाती होगी, निकाल के नहीं खाती होगी मालूम नहीं, पर रोज ही अपना बिस्किट ऐसी छुपा देती है। अब खाएगी छुपा के। ये मेरी ना चौथी चाय है सोइल, और इसलिए नहीं पी रही हूँ मैं चाय की, चाय बहुत अच्छी लग रही है आज के दिन। सोइल ने पतीली भर के चाय बना दी है,
अब उसको फेंकने से अच्छा है भाई मैं एक पी लूँ, इसलिए मैं बार बार जाती हूँ गर्म करके मैं खुद पी रही हूँ। तो लास्ट कप है, बाकी थोड़ी सी बची फेंक के आ गई। ये थोड़ा आज नहीं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, सोनी वो देना आज मैंने लगाया ये, बहुत अच्छी खुशबू लग रही है। और आज हम लोग फ्रेंड कितने दिन के बाद साथ में सोहेल हम लोग पलंग पे सो रहे हैं, क्योंकि जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं हम लोग जमीन पे सो रहे हैं, ना नीचे चादर ना चटाई ना कोई गद्दा, जमीन पे सो रहे हैं फ्रेंड। और यही मतलब गर्मी में जमीन से अच्छा कुछ नहीं है, ऐसा जमीन पे नींद बहुत अच्छी आती है। पर एक दिन जमीन के नीचे जाना बेशक, ये बात तो सही है, लेकिन अभी का आज मौसम ठंडा है ना, बरसात ये ठंडी, हम पलंग पे सोएंगे। सोहेल इसकी खुशबू तो इसकी खुशबू आज भी बड़ी अच्छी लग रही है। सोचे ये लगा लूँ रात में, अच्छे अच्छे ख्वाब आएंगे। और ऐसे ख्वाब आए अल्लाह ताला मैं अमीर बन जाऊँ, मुझे हिदायत दे, मैं नमाज अच्छे से पढ़ूँ, मेरा दिल और दिमाग नमाज में लगे, सोहेल का दिल और दिमाग नमाज में लगे, साथ का लगे, जो कि आजकल साथ का दिमाग पे चेक करा। सुन ये मेरा ब्लॉग का बना रहा था, मेरे पूरे बाल बिखर रहे हैं, तो इतना बदतमीज है, जब मेरे बाल बिखर रहे होंगे तो मेरे को बताएगा नहीं मम्मा अपने बाल सही कर लो, है मुझे क्या मालूम, तुझे किसे मालूम है, तू बताना चाहिए ना मम्मा अपने बाल सही कर लो। मतलब इतना मक्कारपन दिखाता है, उसको बताता नहीं मैं मम्मा आप अपने कपड़े से कर लो, दुपट्टा से कर लो, आप अपने बाल से कर लो। अभी मैंने ब्लॉग चेक करा तो पूरे मेरे बाल खड़े हो रहे हैं, तभी इससे मैं ब्लॉग नहीं बनवाती हूँ फ्रेंड में। कह चलो अभी ये ब्लॉग में यही खत्म करती हूँ, अभी हम लोग लूडो खेलने के लिए जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपसे जल्दी नए ब्लॉग के साथ में मुलाकात होगी। मौसम अच्छा है इसलिए बड़ी बिस्तर पर सोने की खुशी हो रही है, अच्छे से सोएंगे इस वक्त। आज पूरा दिन यार हम लोगों ने बहुत काम किया फ्रेंड, हम बता नहीं सकते। मैंने ब्लॉगिंग भी आज इतनी कम करी है ना, आज घर में जाने कहाँ से इतना काम आ गया था। इतना 5-4 बजे खाना खाया मैंने, 4 बजे खाना खाया, वो भी बिना नहाए। आज हम नहाए भी नहीं थे, आज हमें टाइम ही नहीं नहाए हम। और उसके बावजूद फ्रेंड सोहेल की छुट्टी खत्म हो गई, ना मेरा राशन आया है और ना वो सर्फ साबुन खत्म हो गया, ना वो आया। कितनी सारी चीजें तो सोहेल आई नहीं है यार। अब यार आप काम पे चले आओ, कल तो छुट्टी भी, कल काम पे आओगे आप? रात में यार दुकान बंद हो जाती है, और कल भी बारिश हो रही होगी तो बारिश में कौन दुकान खुल के बैठता थी रात में। मतलब आपकी छुट्टी पे क्या हुआ है, सिर्फ 1-2 काम ही हुए, ज़्यादा काम नहीं हुआ है सोहेल। देखते हैं फ्रेंड कल के दिन क्या करूँगी, अकेले जितना हो सकता है कल करूँगी मैं। कल तो सोहेल काम पे चले जाएंगे, तो बस देखते हैं यार जो होगा। स्ट्रगल है, स्ट्रगल लाइफ में स्ट्रगल लिखा है तो करना है ना, स्ट्रगल लिखा है तो करना है, घबराना नहीं है। तो ब्लॉग खत्म करती हूँ, मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। बरसात है अपना, चेहरे यार भीग जाओ थोड़ा सा। अल्लाह हाफिज़।